हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स की, जिसमें आपका 10% की तेजी देखने को मिली है। और हम जान रहे हैं कि लगातार जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जितने भी आपके स्टॉक्स है उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। और इसी के तहत आपकी जो एक कंपनी है जिसको आपको 10% से तेजी देखने को मिली है, तो हम देखेंगे कि उसके न्यूज के बारे में पूरा देखेंगे कि आखिर क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसमें 10% के आसपास की तेजी देखने को मिली। साथ ही हम इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे और इसके बिजनेस को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों देखिए, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो आपकी कंपनी है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड। तो आप देख सकते हो इसका जो अभी प्राइस है वो आपका देखिए 59.15 रुपीज का भी चल रहा है। और आज के दिन आप देख सकते हो 9.64% की तेजी देखने को मिल रही है एक दिन में। और ये जो है वो अभी मार्केट जो है बंद होने के बाद आपके देखिए 9.64% यानी कि 10% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर हम बात करते हैं 6 महीने इसकी, तो 6 महीने में देखिए इसका जो तेजी है वो लगभग 98.94% का है। तो आप देख सकते हो कि 6 महीने में ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को डबल परसेंट रिटर्न दे चुकी है, दोगुना कर चुकी है अपने अमाउंट को। वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 132.42% का। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये जो आपकी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड जो है वो आपकी देख सकते हो कि कितना ज्यादा अपने इन्वेस्टरों को दे चुकी है। और इसका ग्राफ भी देखेंगे तो आप देखिए 2 मार्च 2023 को जहां ये 24 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, वहीं आपका देखिए अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 59.15 रुपया पे आपका 21 मार्च 2024 को ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम की बात करते हैं तो 9 फरवरी 2024 को आपका ये 68.45 रुपये मैक्सिमम गया है। तो देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये जो स्टॉक्स है इसमें कितनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और एक साल में 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में ही अपने इन्वेस्टरों को पैसा डबल करके दे चुकी है, जो कि आपका 98.49% है। अब चलिए हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जो है वो फुली क्या क्या करती है। तो ये देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आगे इस कंपनी पे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। तो देखिए ये कंपनी जो है वो आपका आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड इज इंडिया लीडिंग एंड लार्जेस्ट integrated and first multinational transport infrastructure developed in road and highway sector with majority presence in build operate transfer space carrying high pride of part of the India transformation। यानी कि ये जो कंपनी है वो आपका जितने भी आपका हाईवे देखते हो उसको बनाने का काम करती है, ऑपरेट करने का काम करती है और फिर सरकार को ट्रांसफर कर देती है, जिसको बीओटी प्रोसेस बोलते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जो सरकार पूरी तरीके से लागू कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो मल्टीनेशनल आपकी जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। ये जो कंपनी है वो आपका 25 साल से पुरानी कंपनी है, यानी 25 साल से ये जो है अपनी कंपनी जर्नी दिखाई हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभी तक का तो ये देखिए 26 हाईवे प्रोजेक्ट अक्रॉस 12 इंडियन स्टेट्स में कंप्लीट कर चुकी है। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए एसेट्स बेस्ड ऑन 77,000 करोड़ का आपका ये एसेट्स आपका ये बना चुकी है। 15,500 लेन किलोमीटर अंडर ऑपरेशन है जो अभी बना रही है। 38% का शेयर इन इंडिया टीओटी है, यानी कि ट्रांसफर बिल्ड एंड ऑपरेट के, यानी कि जितना भी आपका जो है वो टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर का मामले में ये आपका 38% का शेयर लेकर के बैठी हुई रेलवे सेक्टर में। अगर आगे बात करते हैं तो 20% शेयर इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी कि सरकार जो 4 महानगरों को जोड़ने के लिए क्वाड्रिलेटरल बना रही है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसमें ये 20% का काम इसको मिल चुका है। 64 टोल प्लाजा एंड 736 फास्टैग कंप्लायंस आपके ये ऑपरेट करती है और कैटरिंग टू अराउंड 1.3 मिलियन व्हीकल्स एवरी डे। अब इतना देख सकते हो कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कितनी ज्यादा कंपनी है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आया है। तो ये हम इसके न्यूज सेक्शन में आ गए तो आप देख सकते हो कि आईआरबी इंफ्रा जूम्स 10% आफ्टर कोटक अपग्रेड्स स्टॉक राइजेस फेयर वैल्यू, यानी कि कोटक बैंक जो है वो इसके एनालिस्ट जो है वो इसको अपग्रेड किए हैं कि ये जो इसका प्राइस है वो फेयर प्राइस नहीं है, इसका जो प्राइस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर एनालिटिक्स ऐसे बोलेगा कि इसका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड चल रहा है तो जाहिर सी बात है सब उस पर टूट पड़ेंगे। और यही रीजन रहा है कि इस पर सब टूट पड़े और इसका प्राइस जो है आपका 10% से बढ़ गया, आपको देख सकते हैं। अब चलिए पूरा इसके बारे में देखते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए ये मैंने बताया कि 10% आपका 21 तारीख को ये बढ़ गया कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के अपग्रेड करने के बाद। ठीक है, और देखिए क्या कहा, रोड सेक्टर अवार्डिंग हैज शिफ्टेड टू टोल ऑपरेट ट्रांसफर एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट विद NHAI focus on managing its debt level. IRB with its strong balance sheet, it best placed to benefits according to the brokerage stage। उन्होंने कहा कि ये जो आपका टोल ऑपरेट ट्रांसफर का जो स्कीम लेकर के आई है NHAI, साथ ही दूसरा जो उसका चल रहा था बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का ऑपरेट, उसके तहत इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी के तहत ब्रोकरेज जो है वो कोटक महिंद्रा का जो ब्रोकरेज है उन्होंने कहा कि ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी और इसीलिए जो इसका प्राइस है वो फेयर वैल्यू नहीं है, इसका यहाँ से अभी बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं तो द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज अमेंडेड द मॉडल कंसाइजिंग एग्रीमेंट फॉर बीओटी एंड टीओटी मोड ऑफ अवार्डिंग व्हिच बॉड्स वेल फॉर इंफ्रा कोटक नोटेड, यानी कि कोटक के जो एनालिटिक्स है उन्होंने कहा है कि रोड मिनिस्ट्री जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वो आपका अमेंड कर दिया कि आप बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर करिए और आप टोल ऑपरेट ट्रांसफर, यानी कि आप बनाइए उसको ऑपरेट करिए और ट्रांसफर करिए। साथ ही उस रोड के साथ आप जितना भी टोल जनरेट करेंगे उस टोल से आप जितना भी आपका पैसा लगाए उसको जनरेट करिए और इसी के तहत इसका जो है वो आपका बढ़ा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो विद 44,400 करोड़ बीओटी पाइपलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 वी सी प्लेयर्स सच एज आईआरबी विद द स्ट्रांग बैलेंस शीट टू बी ए की बेनिफिशियरीज एंड गार्नर अ हेल्दी मार्केट शेयर। कोटक महिंद्रा के जो एनालिस्ट है उन्होंने और कहा कि ये जो कंपनी है वो आपका 44,400 करोड़ का इसका 2024 में जो वो पाइपलाइन में जितना भी इसको प्रोजेक्ट मिला है और इसका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बैलेंस शीट है नजर के आ रहा है। साथ ही इसका जो की बेनिफिशियरी है ये बहुत ज्यादा की बेनिफिशियरी है मार्केट में और इसी की वजह से उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसका जो प्राइस होगा वो यहाँ से और ज्यादा जाना चाहिए क्योंकि ये अभी जो है वो अंडर वैल्यूड है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो विथ अ रोबस्ट टेंडर पाइपलाइन फॉर द प्रोजेक्ट टू बी अवार्डेड बाय द NHAI एंड द हेल्दी ऑर्डर बुक, मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट आईआरबी टू रजिस्टर 12% रेवेन्यू CAGR ओवर फाइनेंशियल 2024 टू 2026 विद सस्टेन्ड मार्जिन, यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल हमारी जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी कहा है कि आईआरबी जो है वो 12% से इसका CAGR बढ़ने वाला है 2024 से लेकर के 2026 तक, क्योंकि इसका जो रोबस्ट टेंडर पाइपलाइन है वो आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मिल गया NHAI के साथ और इसका जो बुक ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से आईआरबी जो है आपका अच्छा खासा आपको 10% तेजी देखने को मिला और ये न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिला। अब चलिए हम देखते हैं इसका फंडामेंटल को थोड़ा जल्दी देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसे है। तो ये देखिए हमारे पास फंडामेंटल आ गया, मार्केट कैप देखिए 35,546 करोड़ का है। आरओसी की बात करते हैं तो
7% का आरओसी है और आरओ देखिए 5.43% का आरओई है। अगर हम बात करते हैं इसके एपीएस की तो देखिए 91 पैसे की एपीएस है और बुक वैल्यू 22 रुपये 5 पैसे का इसके एपीएस है और करंट प्राइस देखिए इसका 58 रुपये 90 पैसे का करंट प्राइस है जो बंद हुआ है। हाई और लो की बात करते हैं तो 72 रुपये हाई और 22.5 रुपये आपका लो गया, ठीक है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये फेस वैल्यू। तो आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप जो है वो अच्छा खासा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आरओसी भी 9% के आसपास से बढ़ रहा है और आरओई जो आपका 6% से बढ़ रहा है। और अभी जो इसका आज के दिन अगर बात करते हैं तो 9.10% आपका ये तेजी देखने को मिला है और ये 58.9 रुपये पे आपका जाकर के बंद हुआ है, ठीक है। अब अगर अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज आपका रेलवे सेक्टर की तरफ से निकल के आ रहा है और रेलवे सेक्टर का जो जुपिटर वैगन लिमिटेड है उसकी तरफ से निकल के आ रहा है और न्यूज की वजह से इसका प्राइस देखिए एक दिन में आपका 3.22% से जंप किया है और अभी जो आपका बंद हुआ वो 344 रुपये 20 पैसे पे जाकर के बंद हुआ है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए 13.39% का तेजी देखने को मिला है और अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए एक साल में आपका 250% से ज्यादा यानी कि 265.98% का। तो आप देख सकते हो एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों का मनी 2.5 गुना से भी ज्यादा कर चुका है, यानी कि अगर कोई 1 लाख इसमें लगाया होता तो अभी उसको 2.5 लाख से भी ज्यादा मिल रहा होता, ठीक है। तो आप देख सकते हो रेलवे सेक्टर वैसे भी हम जानते हैं कि कितना ज्यादा एक साल में आपको बहुत ज्यादा इसमें तेजी देखने को मिली है और जुपिटर वैगन वैसे भी रेलवे सेक्टर की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसमें तो तेजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब चलिए हम देखते हैं इसका बिजनेस को थोड़ा समझ लेते हैं फिर इसके न्यूज के बारे में देखेंगे। ये हम जुपिटर के साइट पे आ गए। जुपिटर ग्लोबल कंप्लीट मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यानी ये आपके मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो किस किस की मोबिलिटी सॉल्यूशन है तो आपका देखिए रेलवे सेक्टर में काम करती है, आपका जो है वैगन बनाने का काम करती है और बहुत कुछ बनाने का काम करती है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पहला जो है वो वैगन बनाने का काम करती है, आपको यहाँ दिखा है ओपन वैगन, कवर्ड वैगन, फ्लैट वैगन, हॉपर वैगन, जितने भी वैगन टाइप होते हैं उसको बनाने का काम करती है। दूसरा वैगन एसेसरीज, यानी कि नीचे जो उसका जो एक्सल लगता है वो सब जितना भी है एसेसरीज बनाने का काम करता है। अलॉय स्टील कास्ट बोगीज, हाई टेंसाइल सेंटर बफेट बोगीज और हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर। अगर आगे बात करते हैं तो पैसेंजर कोच भी बनाने का काम करती है आपका, ठीक है। और देखिए ये जो है वो ट्रेन 18 का भी बनाने का काम कर रही है जो कि आने वाला है। अगर हम आगे बात करते हैं तो पैसेंजर कोर एसेसरीज भी बनाने का काम करती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर हम आगे बात करते हैं तो कंप्लीट ट्रैक सोल्यूशन, यानी कि आपका जो रेलवे लाइन होता है उसको भी ये बनाने का काम करती है। और अगर आगे बात करते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड लोड बोर्डर बॉडीज फॉर कमर्शियल व्हीकल, आपका देखिए रेलवे के साथ साथ ये आपका कमर्शियल व्हीकल का बॉडीज भी बनाने का काम करती है और कंटेनर्स भी बनाने का काम करती है। जो आपका एक देश से दूसरे देश में आपका जो माल जाता है वो कंटेनर में भर के जाता है पानी के जहाजों में, तो वहां पे जो कंटेनर लोड होता है उसको कंटेनर भी बनाने का काम करती है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आग घुसी हुई है, तो आप देख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये घुसी हुई है। जेईएम टीजे जो कि 2.2 टन का आपका है और ईवी स्टार सीसी जो कि आपका 7 टन का है, ये भी बनाने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके ये जुपिटर जो है वो आपके कितने देशों जगह में आपके घुसी हुई है, कितने बिजनेस में काम कर रही है। अब चलिए इसको लेकर के क्या न्यूज है उसके बारे में देखते हैं। तो ये हम इसके न्यूज सेक्शन में आ गए। तो देखिए जुपिटर वैगन रैलीज 4% ऑन 271 करोड़ बोनाट्रेन एक्विजिशन, यानी कि आपका देखिए ये जो है जुपिटर वैगन जो है वो 4% की रैली कर गई। तो भाई क्यों कर गई? क्योंकि 271 करोड़ का इसने डील किया है। किसके साथ किया है? बोनाट्रांस का एक्विजिशन, यानी कि बोनाट्रांस एक कंपनी है जिसका एक्विजिशन इसने कर लिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसको एक्विजिशन करने के लिए क्या जरूरत पड़ा इसको एक्विजिशन करने के और इससे इसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो ये देखिए इसके न्यूज पे पूरे हम आ गए। तो देखिए इसका जो 4% का रैली देखने को मिला था वो आपका 21 मार्च यानी आज को देखने को मिला और ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि एक्विजिशन ऑफ बोनाट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BIPL, और ये कितने का हुआ? तो 271 करोड़ का आपका हुआ थ्रो शेयर परचेज, यानी कि पूरी तरीके से उसका जो शेयर है वो पूरी तरीके से परचेज कर लिया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो थे उसके, यानी कि जो मालिक थे उससे इसने शेयर परचेज कर लिया। अगर हम आगे बात करते हैं तो डी हैज मेड बोनाट्रांस इंडिया सब्सिडियरी ऑफ जुपिटर वैगन। अब चूंकि जुपिटर वैगन ने बोनाट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को परचेज कर लिया तो अब ये इसकी सब्सिडियरी हो गई। अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो आपकी सब्सिडियरी है वो क्या बनाने का काम करती है। ये देखिए BIPL यानी कि बोनाट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन छत्रपति संभाजी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये आपकी बेस्ड कंपनी है। देखिए मैन्युफैक्चर रोलिंग स्टॉक्स व्हील सेट विथ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2000 व्हील्स एंड 10,000 एक्सल्स एनुअली। तो अब देखिए क्या बनाने का काम करती है? रोलिंग स्टॉक्स व्हील सेट, यानी कि आपका जो आपका ट्रेन में लगता है व्हील सेट लगता है, रोलिंग यानी व्हील लगता है उसको बनाने का काम करती है। और ये जो बनाती है वो आपका 20,000 व्हील्स एंड 10,000 एक्सल बनाने का काम करती है पर ईयर। द एक्विजिशन प्रॉमिस टू ब्लोस्टर जुपिटर सेल्फ रिलायंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी व्हाइल रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड व्हील्स। अब चूंकि जुपिटर जो है वो आपका वैगन बनाने का काम करती है जितने भी, तो वैगन के लिए बनाने के लिए उसको आपको व्हील्स की जरूरत पड़ेगी, आपका एक्सल की जरूरत पड़ेगी। तो इसके एक्विजिशन से आपकी ये जो कंपनी है वो व्हील और एक्सल बनाने का काम करती है, तो जिससे अब इसको जो है वो डिपेंडेंसी किसी और पर नहीं रहना पड़ेगा, इसकी खुद की सब्सिडी हो गई, तब उससे लेकर के ये अपने में यूज करेगी और अपना इसका बिजनेस बढ़ेगा। तो फाइनली बात करते हैं तो ये जो कंपनी आपको एक्वायर की है जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से इसका 4% का प्राइस आपका बढ़ गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके हम टोटल देख लेते हैं कि क्या इसका जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 14,222 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो 24.4% का आरओसी है और आरओई देखिए 16.8% का है। वहीं अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 6.71 और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 25 रुपये 6 पैसा। और अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो 345 रुपये पे और आज का देखिए आपका 3.45% यानी लगभग 4% के आसपास बढ़ा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 434 आपका हाई गया और 85.2 आपका लो गया। वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि जुपिटर वैगन ने अपना एक्विजिशन किया आपका, जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस होगा वो लगातार बढ़ने वाला है और इसी की वजह से इसका प्राइस में आपको जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों ये दोनों जो न्यूज निकल के आया, एक आपका आईआरबी इंफ्रा की तरफ से, दूसरा आपका जुपिटर वैगन की तरफ से, जिसकी वजह से इन दोनों का स्टॉक प्राइस में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। एक में आपको 10% का देखने को मिला और दूसरे में आपको 4% का देखने को मिला। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।